हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है फराज देशमुख और आप लोग देख रहे हैं इंटीग्रेटेड फराज। तो बच्चों, हम लोग की सीरीज चालू है 3D ज्योमेट्री की, जिसमें हमने प्लेन का एक लेक्चर ले चुके हैं। आज हम प्लेन के बारे में और कुछ बातें सीखेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसे कि फर्स्ट हमारा टॉपिक है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम प्लेन। एक पॉइंट मान लिया ए, जिसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए वेक्टर है, और ये प्लेन मान लिया कोई तो भी। प्लेन की इक्वेशन मान लिया आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी। ये टर्म्स में लिया हूं मैंने, डी इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये हमने पढ़े थे ना, उस फॉर्म में लिया हूं। तो बच्चों, अब इससे मैंने परपेंडिकुलर डाला हूं, तो मान लो जब इससे एक परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये प्लेन को मीट कर रहा है मान लो पी पे। तो तुमको क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम प्लेन। तो तुमको लेंथ ऑफ एपी फाइंड करना है, राइट? लेंथ ऑफ एपी। अब पहला काम हम क्या करेंगे? इक्वेशन ऑफ एपी फाइंड करें। इक्वेशन ऑफ लाइन एपी या वेक्टर एपी, व्हाटएवर। तो बच्चों, एपी वेक्टर क्या रहेगा, या लाइन एपी लेते चलो। तो हमको पता है लाइन की इक्वेशन क्या थी, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। बी वेक्टर क्या था? जिसके अलोंग वो है। अब इस प्लेन का एन कैप डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल है। तो बच्चे एन कैप कुछ अंदर या बाहर जा रहा हूँ ऐसा, तो यही तो डायरेक्शन है एपी का। अगर मैं अंदर ले लूँ तो ऐसा हो जाएगा, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम लोग जानते हो लैम्डा एडजस्ट करता है, अंदर या बाहर उससे फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चों, ये जो एन कैप है यही एपी का डायरेक्शन है। तो मैं इक्वेशन ऑफ लाइन क्या लिखूंगा? आर वेक्टर जो पास हो रहा है ए वेक्टर, ए पॉइंट से, जिसका पोजीशन वेक्टर ए है, प्लस लैम्डा किसके अलोंग? एन वेक्टर के अलोंग या एन कैप के अलोंग। तो इस तरह से हमको मिल जाएगा। तो हमको क्या मिला? इक्वेशन ऑफ एपी मिल गया। अभी हमारे क्या काम का था, क्यों हमने निकाले। अब हम लोग क्या करेंगे? पी फाइंड करेंगे। अब पी क्या है? इस प्लेन का और इस लाइन का, इस प्लेन का इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो मतलब ये प्लेन है वेरिएबल, आर उसमें प्लेन के में घूम रहा है और ये आर लाइन पे घूम रहा है। अब ये दोनों आर को अगर मैं सेम कर दूं, मतलब मैं इसको उठा के इसमें रख दूं, तो मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। हम ऐसे ही करते हैं ना, x प्लस वाई है और y दूसरी इक्वेशन 2x प्लस 2y, जो भी व्हाटएवर, एक की वैल्यू दूसरे में उठा के रख देते हैं, वही करेंगे। इस आर को इसमें रख दूंगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए वेक्टर प्लस लैम्डा एन कैप डॉट एन कैप इक्वल्स टू, इसमें रख दिया उठा के, इधर उठा के, इक्वल्स टू डी। ठीक है। अब डी क्या याद रखो तुम्हें? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है ना, ये याद रखना पड़ेगा तुमको। अब देखो एन अंदर आया तो ए वेक्टर डॉट एन कैप प्लस लैम्डा एन कैप जो कि 1 हो जाएगा डी। तो बच्चे यहां से तुमको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएंगी डी माइनस ए वेक्टर डॉट एन कैप, और एन कैप 1 हो जाएगा। तो तुमको लैम्डा की वैल्यू मिल गई बच्चों। अब लैम्डा तुमको इधर मिल गया, तुम इसमें उठा के रख दो, तो आर वेक्टर तुमको मिला ए वेक्टर प्लस डी माइनस एन कैप एन वेक्टर एन कैप। मैंने क्या किया, ये जो लैम्डा मुझे मिला इसमें पुट कर दिया। तो ये आर मेरे को किसका मिला? पोजीशन वेक्टर किसका? ये जो मिला है मेरे को, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ पी है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया, वेरिएबल की वैल्यू मिल गई अपने को, ये थी। अब मुझे क्या निकालना है? एपी वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो एपी वेक्टर क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, जो कि ये सब है, आर वेक्टर है, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, जो कि ए है। तो दिस माइनस दिस कर दूंगा बच्चों, दिस माइनस ए वेक्टर। तो ए प्लस दिस माइनस दिस, तो ए कैंसिल हो रहा है, तो एपी वेक्टर मुझे मिल रहा है डी माइनस ए वेक्टर एन कैप एन कैप। ये मिला मेरे को, तो मुझे ये मिला। अब मुझे फाइंड क्या करना था? मॉड एपी निकालनी है। मैग्नीट्यूड लेंथ जो है वो एपी है, तो एपी क्या हो जाएगा? डी माइनस ए वेक्टर डॉट एन कैप का मॉड लगा दूंगा इस पे मैं, और ये मॉड एन कैप अलग हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। तो मेरे को एपी मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा बच्चों, ये मैंने एन कैप के लिए सॉल्व किया। अगर आर वेक्टर डॉट एन होता, नॉर्मल वेक्टर होता है जनरल, तो ये एन वेक्टर होता, तो तुम इधर भी एन वेक्टर होता, तुम इसको क्या लिख देते? एन वेक्टर अपॉन मॉड एन, एन वेक्टर अपॉन मॉड एन। तो तुम्हारा
एक और फॉर्मूला मिल जाता। अगर इधर एन वेक्टर होता तो हम लोग अगर उसके हिसाब से प्रूफ करते हैं। अगर मेरा प्रूफ जो कि बुक्स में ऐसा लिखा रहता है, अगर मेरा प्रूफ हिसाब से होता है कि मेरा प्लेन का कंसिडरेशन ये है, एन वेक्टर है, तो मेरा प्रूफ एपी क्या बन जाता, डी माइनस ए वेक्टर डॉट एन आ जाता इधर, और नीचे है ना मॉड एन का स्क्वायर भी आ जाता बच्चों। अभी ये क्यों नहीं आया था, क्योंकि एन कैप था तो ये वन था, और ये जो है ये मॉड एन की स्क्वायर नहीं है, ये मॉड एन, ये मॉड है और ये मैग्नीट्यूड ऑफ एन है। तो बच्चों ये हमारा एपी मिल गया। तो ये कौन सा फॉर्म है, ये है कार्टेशियन फॉर्म। अब हम लोग कौन सा देखेंगे, सॉरी ये कौन सा है, वेक्टर फॉर्म। अब हम लोग क्या देखेंगे, कार्टेशियन फॉर्म। तो ये कार्टेशियन फॉर्म बड़ा आसान है। तो कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, अगर मान लो ये प्लेन की इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, और जो पॉइंट है हमारा ए पॉइंट वो मान लिया x1 कॉमा y1 कॉमा z1 मान लिया। तो इस पॉइंट की इस प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही होती है जो स्ट्रेट लाइन में जिस तरह से होती है कि ये पॉइंट उठा के इसमें रख दिया तो d मुझे मिलेगा, ये पॉइंट रख दिया ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d मॉड, देखो ये पॉइंट उठा के रख दिए, अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर एक्स के बाजू वाला प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो बच्चों ये ज्यादा आसान है, इस पर डब्बा बना देता हूँ, कार्टेशियन फॉर्म। तो देखो कार्टेशियन फॉर्म ये है और वेक्टर फॉर्म ये है। तो बच्चों ये हो गया हमारा डिस्टेंस, राइट। अब डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स की बात करें तो बच्चों ये फॉर्मूले से इसे प्रूफ होता है, तो इसमें कुछ खास नहीं है। जैसे कि दो प्लेन है, अगर दोनों पैरेलल है तो ये मान लो पैरेलल प्लेन से दो, और इनके बीच का तुमको डिस्टेंस चाहिए, तो डी डिस्टेंस मान लो। तो अभी देखो ये फॉर्मूला क्या था, डी माइनस ए डॉट एन, ऐसा था ना। तो ये ऊपर वाले प्लेन को मान लेता हूँ आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर, जो अपना उसको माना था, देखो उस तरह से क्या माना था, आर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी वन और आर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी टू, ये मान लिया। तो ये जो हमारा प्रूफ था, इस डी अब क्या होगा कि उसमें ही सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये जो डी था, ये देखो आर डॉट एन था, और ये जो पॉइंट ए है, मान लो ए इस पे है, तो ए पॉइंट अगर इस पे है तो वो इस आर को सेटिस्फाई करेगा, तो ए वेक्टर डॉट इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मेरे को D2 ये मिल गया, जो उधर था ना ये D2 मिल गया देखो, और ऊपर की प्लेन ये मान लो तो ये D1 हो गया। तो बच्चों उससे ही प्रूफ हो जाता है कि डिस्टेंस क्या हो जाता है, अपना D1 माइनस D2 का मैग्नीट्यूड अपॉन जो लिखा था उधर मॉड एन वेक्टर का स्क्वायर। अच्छा इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, दोनों के एन वेक्टर सेम है, ये ध्यान देना। अगर अलग अलग है तो उनको सेम बना के फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है, इसको याद रखो। तो यहाँ पर भी एक डब्बा बना लेता हूँ। ये कौन सा फॉर्म है, ये है वेक्टर फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा, जैसे ये है वैसे ही होगा। तो एक ही प्लेन मान लिया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, और दूसरा प्लेन मारा ए एक्स, देखो ए बी सी सेम मान रहा हूँ, बी वाई प्लस सी जेड, इसको D1 माना, इसको D2 मान लिया। तो इनके बीच में डिस्टेंस क्या होगा, D1 माइनस D2 का मॉड अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो बच्चों ये डिस्टेंस होगा दो पैरेलल प्लेन्स का, तो ये भी तुमको याद रखना है, ओके। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू टू प्लेन ये देख लेते हैं। तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू प्लेन देख लेते हैं। म्हणजे कहा है कि एक प्लेन है और यहाँ एक पॉइंट है, उसको ले लो x1 कॉमा y1 कॉमा z1, अब ये प्लेन मान लो। अब ये कार्टेशियन में देखते हैं क्योंकि कार्टेशियन में इंपॉर्टेंट है, और क्लियर को वेक्टर क्वेश्चन, अगर वेक्टर क्वेश्चन है तो वेक्टर में जब सोच ही लेंगे हम लोग, इसको याद रखना बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहेगा वेक्टर में। तो बच्चों यहाँ से एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर आया, कार्टेशियन में हमने लास्ट क्वेश्चन में देखो निकाले थे, वेक्टर फॉर्म में, सॉरी वेक्टर फॉर्म में लास्ट क्वेश्चन में निकाले थे हम लोग ये पॉइंट, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर से आ जाता है। और यहाँ जो रहेगा, अगर ये P है तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर O मान लिया या A मान लिया, जो मान लो, P डैश हो जाएगा इमेज। तो बच्चों देखो बहुत आसान है, अगर O अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा मान ले तो x माइनस x1 वाला फॉर्म होता है बच्चे, अल्फा माइनस x1 अपॉन x के बाजू वाला, बीटा माइनस y1 अपॉन
बी वाई के बाजू वाला, गामा माइनस Z1 अपॉन सी, ये तीनों चीजें किससे इक्वल होती है, माइनस ऑफ, ये पॉइंट इसमें उठा के रख दिया, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन, इधर रूट नहीं आता है, बस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये क्या मिला मेरे को, डायरेक्ट फुट ऑफ परपेंडिकुलर से मिल जाता है मेरे को, बड़ा आसान है। और इसमें क्या होता है, अगर मैं इसको मान लेता हूँ अल्फा डैश कॉमा बीटा डैश कॉमा गामा डैश, तो सेम फॉर्मूला होता है, अल्फा डैश माइनस x1 अपॉन ए, बीटा डैश माइनस y1 अपॉन बी, गामा डैश माइनस z1 अपॉन सी इक्वल्स टू माइनस ट्वाइस ऑफ, बस ये दो गुना हो जाता है, ये डिस्टेंस दो गुना है, वैसे याद रख सकते हो तुम कि इसका डिस्टेंस इतना था तो इसका ट्वाइस है, तो माइनस ट्वाइस ऑफ ए, ये पॉइंट उठा के रख देंगे वापस प्लेन में, ax1 by1 cz1 प्लस d अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बड़े आसानी से निकल जाते हैं दोनों चीज, इजी टू रिमेम्बर है। और फैमिली ऑफ प्लेन्स क्या होता है कि मान लो एक प्लेन है और ये दूसरा प्लेन है, इसको P1 इक्वल टू 0 मान लिया, इसको P2 इक्वल टू 0 मान लिया, तो अगर इसके इंटरसेक्शन से कोई तीसरा प्लेन जाता है तो वो किस फॉर्म का रहेगा, P1 प्लस लैम्बडा P2 के फॉर्म का रहेगा। मतलब समझ रहे हो ना तुम लोग, A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D इक्वल टू 0 इक्वेशन है, इसकी A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2 इक्वल टू 0 है, तो ये उनके इंटरसेक्शन से जो तीसरा प्लेन जाएगा वो फॉर्म क्या करेगा, A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 प्लस लैम्बडा ऑफ A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2, इस फॉर्म का रहेगा। सेम चीज थी, ये तीनों चीजें सेम है जो 2D में स्ट्रेट लाइन के लिए थी, वही सब सेम फॉर्म में जैसे फॉर 3D, फॉर प्लेन्स, 3D में प्लेन्स के लिए। अब इन सब पे टॉपिक को मिला के हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन देखते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, एक प्लेन है उससे परपेंडिकुलर लाइन फाइंड करना है एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, ओके। तो बेसिकली अगर तुमको समझाने के लिए रैंडम प्लेन बना दिया तो एक लाइन फाइंड करना है जो इससे परपेंडिकुलर है और किससे पास हो रही है, 1, 2, -1, तो ये इक्वेशन ऑफ, ये लाइन तो आखिर तक एंडलेस है, बस बताने के लिए तुम समझ जाओ ऐसी जा रही है। तो इस लाइन की इक्वेशन निकालना है, तो कोई भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें दो चीजें पता होना चाहिए, एक तो कौन से पॉइंट से पास हो रही है वो गिवन है क्वेश्चन में, और उसका डायरेक्शन। अब ये लाइन Q के परपेंडिकुलर टू प्लेन है, और हम लोग जानते हैं जो प्लेन में होते हैं वो उसके नॉर्मल की डायरेक्शन होते हैं, मतलब इस x के बाजू 1 है, इस y के बाजू 1 है, और इस z के बाजू क्या है, 1 नहीं है, -1 है, ओके। तो इसका जो नॉर्मल है, नॉर्मल जो है इसका, उसका जो dr है वो क्या है, dr ऑफ नॉर्मल है 1, 1, -1। तो बच्चों इसके नॉर्मल के अलोंग ही तो अपनी लाइन है, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो पैरेलल टू दिस नॉर्मल, तो इसके dr उसके dr सेम है, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस x1 अपॉन ए होती है, तो x माइनस पॉइंट क्या हमारा 1 अपॉन ए की जगह आया 1 इक्वल टू y माइनस y1 होती है, तो y1 की जगह वापस हमारा आया 2 और यहाँ आया b इक्वल्स टू z माइनस 1 अपॉन -1, मिल गई तुमको इक्वेशन ऑफ लाइन, एज सिंपल एज दैट। देखो लाइन निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, डायरेक्शन रेशियो चाहिए उसके अलोंग, और नॉर्मल दिया है मतलब उसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो दिया है, और ये लाइन उसके नॉर्मल के पैरेलल है क्योंकि वो प्लेन से परपेंडिकुलर है। अच्छा अब देखो, फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं बोलूं कि इस पॉइंट का इस प्लेन के अलोंग फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो, तो नामकरण कर दो इनका, ये पी है, ये ए है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर मान लिया पी डैश, कुछ भी नाम रखो तुम्हारी मर्जी। तो बच्चा तुम्हारा पॉइंट क्या है, दिस वन, तुम्हारा प्लेन क्या है, x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 2 इक्वल टू 0। तो देखो इसको भी नाम दे दो। अब देखो यार नाम तो अपने हाथ में है, मैंने भले ही अल्फा बीटा गामा लिया था लेकिन अब इधर x1 y1 ले लिया, मेरी मर्जी। तो x1 माइनस 1 अपॉन x के बाजू वाला, y1 माइनस 2 अपॉन y के बाजू वाला 1 है, z1 माइनस 1 अपॉन z के बाजू वाला जो कि -1 है, इक्वल्स टू, यहां तक तो सही है। अब हम क्या करते हैं, ये जो पॉइंट है गिवन,
ये उठा के रख देते इसमें। तो क्योंकि मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल रहा हूँ तो एक बार इधर 2 नहीं आएगा, सिर्फ माइनस आएगा और वो पॉइंट उठा के रख दूंगा मैं। तो 1 x की जगह 1, y की जगह 2, 1 प्लस 2 माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस 2 अपॉन ये a b c होता है, इनका स्क्वायर लिखना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। तो बच्चा x1 माइनस 1, y1 माइनस 2, z1 प्लस 1 अपॉन माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो रहा है बच्चों, ये 1 प्लस 2 प्लस 2 5, 5 प्लस 6, 6 अपॉन 3 2। तो ये इधर आएगा माइनस 2 हो जाएगा। तो x1 क्या मिला, अब तुम लोग समझदार हो, कैलकुलेशन दिमाग में कर लोगे। x1 क्या मिला बताओ, इधर गया 3 मिला, y1 क्या मिला, ये गया 4 मिला, ये माइनस 2 हुआ और इधर से माइनस 1 गया, माइनस 3 मिला। तो ये क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये मिला तुमको हमारा a। अगर p डैश की बात करूं मैं, वो उसको नामकरण कर दो उसका भी, x2 y2 z2। तो बच्चों x2 माइनस 1 अपॉन x के बाजू वाला 1, y2 माइनस 2 अपॉन 1, z2 माइनस 1 अपॉन z के बाजू वाला माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस ट्वाइस ऑफ, इस उसी पॉइंट को इसमें रखेंगे, सेम बात मिलेंगी, बस ट्वाइस कर दियो। तो वह x की जगह 1, y की जगह 2 माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस 2 अपॉन, तो बच्चों अकल के कच्चों, ये 3 हुआ, ये 6 हुआ, यही कहानी रिपीट हुई, सब ट्वाइस हो गए। x2 y2 z2 निकालोगे ना तुम लोग, उतना काम कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।